किस्मत अक्सर वहीं ले जाती है जहां से हम भागने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 10 उस घड़ी का वर्णन करता है जहां आर्यन और मीरा की दुनिया फिर से एक दूसरे से टकराती है। 1 साल की खामोशी के बाद नियति ने अपना पत्ता फेंका। आर्यन के सबसे करीबी दोस्त समीर की शादी थी। आर्यन जाना नहीं चाहता था, लेकिन समीर की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह नहीं जानता था कि इसी शादी में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। शादी का माहौल बेहद खुशनुमा था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की महक और हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। लेकिन आर्यन उस भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। वह काले रंग की शेरवानी में बेहद प्रभावशाली लग रहा था, पर उसकी आंखों की गहराई में एक उदासी थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। तभी समीर ने उसे स्टेज के पास बुलाया। आर्यन, मिलो मेरी मंगेतर की सबसे अच्छी दोस्त से। यह आज ही दूसरे शहर से आई है। आर्यन जैसे ही मुड़ा, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसके सामने मीरा खड़ी थी। मीरा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वह पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक आज भी वैसी ही थी, जो अब आंसुओं की एक पतली परत के पीछे छिपी थी। जैसे ही मीरा की नजर आर्यन पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ शरबत का ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। आर्यन! उसके होठों से एक धीमी सी आवाज निकली। शादी का सारा शोर, वो संगीत, वो भीड़, आर्यन के लिए सब धुंधला हो गया। उसे सिर्फ मीरा दिखाई दे रही थी। 1 साल की नफरत, इंतजार और तड़प एक पल में सिमट गई। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गार्डन के एक सुनसान कोने में ले गया। मीरा ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ में 1 साल का गुस्सा था। तो तुम यहाँ हो, 1 साल तक कहाँ थी? और उस दिन वो सब नाटक क्यों किया? आर्यन ने उसी दीवार से सटाते हुए पूछा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों घुले हुए थे। मीरा रोने लगी। आर्यन, मुझे जाने दो। मेरा यहाँ होना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा और बुरा तय करने वाली तुम कौन होती हो? आर्यन चिल्लाया। तुमने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया मीरा। क्या तुम्हें वाकई लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी वो झूठी नफरत मेरे प्यार को खत्म कर देगी? मीरा ने कांपते हुए उसे वो सच बताने की कोशिश की जो उसने इतने समय से छुपाया था। तुम्हारे पिता ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती थी आर्यन। मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती थी। आर्यन ठिठक गया। उसे अपनी कामयाबी का स्वाद अब कड़वा लगने लगा। उसने जिस शोहरत के लिए दिन रात एक किया था, उसे पाने की कीमत मीरा की जुदाई थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था मीरा, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। अब उसका गुस्सा आंसू में बदल चुका था। मैं महलों में नहीं, तुम्हारे साथ उस छोटे से कमरे में खुश था। ठीक उसी समय आर्यन के पिता विश्वनाथ जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों को साथ देख लिया। माहौल में एक बार फिर वही तनाव पैदा हो गया जिसने 1 साल पहले सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन इस बार आर्यन पुराना वाला आर्यन नहीं था।